बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ सेनोवियल जॉइंट्स। सेनोवियल जॉइंट्स को 7 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें नंबर 1 है प्लेन सेनोवियल जॉइंट्स, नंबर 2 है हिंज जॉइंट्स, नंबर 3 है पिवट जॉइंट्स, नंबर 4 है कंडाइलर जॉइंट्स, 5 है एलिप्सॉइड जॉइंट्स एंड 6 है सैडल जॉइंट्स और 7 है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब प्लेन सेनोवियल जॉइंट्स articular surface are more or less flat plane, they permit gliding movements in various directions। जो articular surface होती है वो more या less flat या plane होगी और इस plane synovial joint में सिर्फ gliding movement होती है। इसकी examples में important जो है intercarpal joints और intertarsal joints between articular process of vertebrae। फिर कौन सी है superior tibiofibular और यहाँ पर ये है कार्पोमेटाकार्पल, फिर है टार्सो मेटाटार्सल और इंटरमेटाटार्सल्स और सैक्रो इलियक जॉइंट्स। ये जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं, जो टिक हुए हैं, बाकी नहीं है, ठीक। फिर क्या है कि हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स में किस तरह होता है कि आर्टिकुलर सरफेस आर पुली शेप्ड, दे आर स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट्स, movements are permitted in one plane around a transverse axis। यहाँ पर जो आर्टिकुलर सरफेस होगी वो पुली शेप्ड होगी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट्स ने उसको कवर्ड किया होगा और मूवमेंट जो होगी वन प्लेन में होगी और ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग होगी। एग्जांपल्स कौन सी हैं? एल्बो जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स, ठीक है, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ये 3 इसकी एग्जांपल्स हैं। यहां पर इन्होंने एल्बो जॉइंट्स की एग्जांपल दिखाई है, ठीक है। यहां पर ये जो है ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस है और ओलोक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना है यहां पर, और ये एल्बो जॉइंट्स की यहां पर एग्जांपल दिखाई गई है। पाइवट joints, articular surface comprise a central bony pivot surrounded by an osteoligamentous ring, movements are permitted in one plane around a vertical axis। जो pivot joints होती है उसमें जो articular surface होती है वो bony pivot या पैक की तरह होती है और इसको सराउंड किया होती है osteoligamentous ring ने। यहाँ पर भी वन प्लेन में मूवमेंट होती है लेकिन अराउंड ए वर्टिकल एक्सिस, हिंज जॉइंट में ट्रांसवर्स एक्सिस में थी। फिर इसकी एग्जांपल क्या है? सुपीरियर इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक। यहाँ पर इसने दिखाया हुआ है कि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स। यहाँ पर जो ये रेडियस और अल्ना है, इन्होंने आपस में जॉइंट बनाया होता है ऊपर, इसको कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स, और यहाँ पर नीचे भी बनाया होता है तो इसको कहते हैं इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट्स। नंबर 4 है कंडाइलर जॉइंट्स। Articular surface include 2 distinct condyles, convex male surface fitting into reciprocally concave फीमेल सरफेस, ठीक है। यहां पर क्या होती है कि एक कन्वेक्स मेल सरफेस होती है और एक कनकेव फीमेल सरफेस होती है, ठीक। फिर क्या होती है कि वन प्लेन अराउंड ए ट्रांसवर्स एक्सिस, मूवमेंट जो होगी वन प्लेन में होगी और ट्रांसवर्स एक्सिस में होगी, और अनदर प्लेन में क्या होगी कि अराउंड वर्टिकल एक्सिस होगी। इसकी एग्जांपल्स क्या है? नी जॉइंट। फिर क्या है? इलिप्सॉइड जॉइंट। इसमें किस तरह होता है कि आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड एन ओवल कन्वेक्स मेल सरफेस फिटिंग इनटू एन एलिप्टिकल कनकेव फीमेल surface, free movements are permitted around both the axis, flexion and extraction is around the transverse axis and abduction and adductions around the anterior posterior axis, ठीक है। यहाँ पर articular surface किस तरह होगी? एक मेल surface होगी और दूसरी फीमेल surface होगी, और जो movements होगी both the axis होगी। कौन सी axis? यहाँ पर transverse axis और anterior posterior axis। transverse axis के along flexion and extensions होगी और anterior posterior axis के along abduction और adduction होगी। एग्जांपल्स कौन सी चीजें? रिस्ट जॉइंट और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स, ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। फिर क्या है कि सैडल जॉइंट्स, ठीक है, आर्टिकुलर सरफेस आर रेसिप्रोकली कनकेवो कन्वेक्स होती है, मूवमेंट्स आर सिमिलर टू दोस परमिटेड टू बाय एन एलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक। तो इसमें आर्टिकुलर सरफेस किस तरह होगी? कनकेवो कन्वेक्स होगी, ठीक है, और एलिप्सॉइड जॉइंट की तरह इसमें मूवमेंट होगी। इसकी कौन सी एग्जांपल है? फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स। यहां पर ये जो फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स की तरह स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स और बिटवीन फीमर एंड पटेला, फीमर और पटेला के दरमियान जो जॉइंट है वो भी कौन सा जॉइंट है? सैडल जॉइंट्स है। तो यहाँ पर स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स वो भी कौन सा है? सैडल जॉइंट्स है। इसके बाद कौन सा है? बॉल एंड सॉकेट या स्फेरॉइडल जॉइंट्स।
Articular surface include a globular head male surface fitting into a cup shaped socket female surface। एक होती है यहां पर भी मेल सरफेस और फीमेल सरफेस। Flexion, extension, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotations and circumduction all occurs quite freely। ठीक है, यहां पर कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? फ्लेक्शंस भी होती है, एक्सटेंशन भी होती है, abduction भी होगी, adductions, medial rotations और lateral rotation और circumductions तमाम मूवमेंट्स होती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? शोल्डर जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स। ठीक हो गया। और टेलो कलकेनियो नेवेकुलर जॉइंट्स। ठीक हो गया। ये कौन सी हैं? ये टॉर्सल बोन्स के दरमियान जॉइंट होता है। ठीक। क्लासिफिकेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ सेनोवियल जॉइंट्स, टर्मिनोलॉजी एंड डिफिनीशंस। इसमें क्या है? ह्यूमन किनेसियोलॉजी, स्टडी ऑफ जियोमेट्री ऑफ सरफेस एंड देयर एसोसिएटेड मूवमेंट्स। ह्यूमन किनेसियोलॉजी में क्या करते हैं कि जो सरफेस की जो जियोमेट्री है, जिस तरह मेल और फीमेल सरफेस थी, ठीक है, और उनके साथ जो मूवमेंट्स होती हैं उनकी वजह से, ठीक, इनकी स्टडी को क्या कहते हैं? ह्यूमन किनेसियोलॉजी। मेल सरफेस क्या होगी? लार्जर होगी और कन्वेक्स होगी। ठीक हो गया। फीमेल सरफेस किस तरह? स्मॉलर होती है और कनकेव होती है। फिर क्या है कि सिंपल जॉइंट्स में 2 आर्टिकुलेटिंग बोन्स होंगी जिस तरह मेल और फीमेल सरफेसेस होती हैं। फिर क्या है? कंपाउंड जॉइंट्स में मोर देन 1 पेयर ऑफ आर्टिकुलर सरफेस होगी जिस तरह रिस्ट जॉइंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ एक्सेस एट विच द बोन्स इन ए जॉइंट कैन मूव। ठीक हो गया। फिर है यूनिएक्सियल्स, बाईएक्सियल और मल्टी एक्सियल। यूनिएक्सियल में क्या होगी? मूवमेंट ऑफ बोन एट ए जॉइंट इज लिमिटेड टू 1 एक्सेस। सिर्फ एक एक्सेस में मूवमेंट्स होगी तो इसको यूनिएक्सियल कहते हैं विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स इसकी एग्जांपल है। फिर क्या है? बाईएक्सियल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट जॉइंट में। फिर 3 एक्सेस में तो मल्टी एक्सियल कहते हैं और शोल्डर जॉइंट इसकी एग्जांपल है। ट्रांसलेशन सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट या स्लाइडिंग मूवमेंट होती है और इंटरकार्पल जॉइंट्स के दरमियान होती है।